नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि अभी इंटर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, अगर आपका मार्क्स कम भी है तो कैसे आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन होगा। पटना यूनिवर्सिटी में 7-8 कॉलेजेस है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस है। कैसे एडमिशन होगा, अगर आपका कम नंबर है तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन कैसे होगा। अगर आपका कम नंबर है और आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, तो मैं एक तरीका बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका बिल्कुल एडमिशन होगा। हमारा अभी तो फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एडमिशन कब से चालू होगा पाटलिपुत्र और पटना यूनिवर्सिटी का। तो पिछले साल देखा जाए 2025 का बात करें तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी दोनों का लगभग सेम टाइम, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का पोर्टल स्टार्ट हुआ था लगभग सेम टाइम था। और नोटिफिकेशन जो है आपको आप ढूंढते रह जाएंगे वेबसाइट पे, आपको दिखेगा नहीं कि नोटिफिकेशन कहाँ है। पेपर में पब्लिश होता है और वेबसाइट पे आप ढूंढेंगे। अगर नए स्टूडेंट से पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल को आप अच्छे से समझे नहीं है तो आपको वो पता नहीं चलने वाला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है कहाँ से स्टार्ट वगैरह होता है। तो उसके लिए अगर आप पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एक एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर मिलेगा। जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक कोई भी आपके मन में सवाल होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर कब से स्टार्ट होता है। क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर नंबर बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, वो आपके मन में सवाल होगा। सेम कंडीशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कि आपका जो है एग्जाम होगा या फिर नंबर बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, या फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना % नंबर होना चाहिए। तो पटना यूनिवर्सिटी का बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी अगर साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तो पटना साइंस कॉलेज, आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे तो पटना कॉलेज, और गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो पटना विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज है। तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर साइंस स्ट्रीम में आपको पढ़ना है तो पटना साइंस कॉलेज, फीमेल है तो विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज दोनों में आपका हो जाता है। बीएन कॉलेज में भी साइंस होता है, लेकिन पटना कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं। तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज जो है पटना साइंस कॉलेज, वहाँ पे आपको अटेंडेंस भी काफ़ी मायने रखता है, वहाँ आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। बीएन कॉलेज में आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं, मतलब क्लास छोड़ भी सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है कॉलेज का उसको आपको फॉलो करना होता है। सेम चीज़ पटना कॉलेज में भी है वैसे ही, कि अगर आपको क्लास नहीं करना फिर और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमूमन मैं यहाँ 7-8 सालों से पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म वगैरह भर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो है, नॉलेज है। तो ये चीज़ है। एडमिशन प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा, देखिए अभी मार्च लास्ट होने को है और इंटर का रिजल्ट आ चुका है। अभी कॉलेज अभी 4 दिन बंद है, लगभग आपको मंडे ट्यूसडे से आपका कॉलेज खुलेगा। कॉलेज जैसे ही खुलता है उसके 7 से 8 दिनों बाद संभावना यह है कि नोटिस आ जाएगा कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाता है, पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही भरा जाता है। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होगा। फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है। तो देखा जाए फॉर्म तो आने का लगभग 15 दिन के अंदर फॉर्म आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि एग्जाम बेसिस होता है या मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो प्रीवियस में 2 सालों से पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एग्जाम नहीं हो रहा है, नंबर बेसिस पे होता है। तो अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स, मतलब इंटर अभी पास आउट किए हैं या प्रीवियस में पास आउट किए हैं और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। लिस्ट लगभग 3 से 4 बारी लिस्ट आता है। स्पॉट एडमिशन भी होता है, जो बच्चे छूट जाते हैं स्पॉट एडमिशन में अपना सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स कम है, 50% से कम वाले स्टूडेंट्स हैं और आपका मार्क्स कम है, तो 50% स्टूडेंट्स अगर कम है, अगर आप कैटेगरी से आते हैं तभी आप पटना यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरिएगा। अन्यथा अगर आप बीसी ईबीसी के कैंडिडेट हैं और 50% से कम मार्क्स है तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन होने का चांसेस कम है। लेकिन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करना नहीं छोड़ना है।
और उसके बाद देखा जाए कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पटना कॉलेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट में आपका एडमिशन होता है यहाँ पे। और भी सारा सब्जेक्ट है जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया है, लेकिन लगभग सब्जेक्ट का लिस्ट है वहाँ पे। तो अगर आपका मार्क्स 60 के आसपास है और सोच रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा ज्योग्राफी में हो जाए, हिस्ट्री में हो जाए, तो चांसेस कम है 60% में पटना यूनिवर्सिटी में 8 सब्जेक्ट में एडमिशन हो पाना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप सिंपली जो लिस्ट होता है उसमें आपको 10 कॉलेज चूज करना होता है मिनिमम। तो उस 10 सब्जेक्ट चूज करना होता है, कॉलेज तो 3-4 ही है, तो उसको ऐड करना होता है। तो वैसे में करना क्या है, आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में लेना है तो पॉलिटिकल साइंस को ऊपर, बीच बीच में मतलब लास्ट के 7-8 नंबर से आप सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसफी जैसे 3 सब्जेक्ट को अपने कोर्स में ऐड कर लीजिएगा। अगर आपका मार्क्स कम भी है, 60% के आसपास भी है, तो आपका फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आप फॉर्मूला, मतलब एडमिशन नहीं होने से अच्छा है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और फिलोसफी का। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि इन सारे कोर्स करके आपको क्या क्या आपको कैरियर में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फॉर्म आता है इसके लिए, वो सारा चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिला हुआ है। अब ये प्रोसीजर था पटना यूनिवर्सिटी का, मैंने बता दिया, कम मार्क्स भी है तो ऐसे एडमिशन होता है। अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बात करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कब फॉर्म आता है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी 15 अप्रैल के आसपास फॉर्म आने का संभावना है। यहाँ जो फॉर्म आता है लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाता है। पोर्टल एक बार बंद होता है, फिर दोबारा से भी आपको चांस मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। फॉर्म, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड पे आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आता है। इसमें 4 से 5 बारी आपको मौका मिलता है अप्लाई करने का, कॉलेज का नाम सुधारने का। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 20 कॉलेज का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप 20 चॉइस यहाँ कर सकते हैं, कॉलेज और सब्जेक्ट चॉइस डिफरेंट करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अगर आपका मार्क्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 50% भी है तो पाटलिपुत्रा में इतना कॉलेज है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपका श्योर हो जाएगा एडमिशन। जैसे ही फॉर्म आता है मैं गाइड कर दूंगा आपको कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवा के रखना है फॉर्म भरने से पहले, एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट के हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप NCL EBC से आते हैं तो NCL बनवा लेना है बिहार गवर्नमेंट का। और अगर आप EWS है, SC ST हैं, तो सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट और EWS वाले का EWS सर्टिफिकेट लगता है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट परमानेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिशन प्रोसीजर जो है मैंने बता दिया, 15 अप्रैल के आसपास आने वाला है दोनों का फॉर्म। पाटलिपुत्रा का मेरिट बेस्ड होता है वो सारा चीज़। फी का बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में 1100 रुपये फ़ी होता है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो फ़ी होता है वो 600 रुपये होता है पोर्टल चार्ज। और एडमिशन चार्जेस कितना लगता है? पटना यूनिवर्सिटी में लगभग आपको 3000 के आसपास आपको लगेगा, कैटेगरी वाइज डिफरेंट फी लगता है। पाटलिपुत्रा में भी लगभग 2000 से 2500 के आसपास आपका एडमिशन फी लगता है। तो ऐसा ही अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कब फॉर्म आने वाला है। तो इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन चाहिए वो हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एडमिशन तक का प्रोसीजर हमारे चैनल पे आपको गाइड मिलता रहेगा कि कब क्या हो रहा है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे मेरिट लिस्ट आपको देखना है, कैसे एडमिशन करना है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो कैसे दोबारा से आपको अप्लाई करना है, रीअप्लाई, वो सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहेगा हमारे चैनल पे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो जाएगा तो आपका में भी एडमिशन में गड़बड़ी हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।